स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हम आज अच्छे से सीख जाएंगे। दोस्तों माध्यिका और माध्यक दोनों का मतलब एक ही होता है। दोस्तों कभी कभी सवाल में माध्यक लिखा आ जाता है और कभी कभी माध्यिका लिखा आ जाता है, तो आप समझ जाना दोनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में माध्यिका को कहते हैं मीडियन, MEDIAN, मीडियन। दोस्तों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी 4 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर सवाल पढ़ते हैं और माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ऊपर, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। तो साथियों सवाल में माध्यक लिखा है, यहाँ पर माध्यिका भी हो सकता है। दोस्तों ये इतना सवाल आपको दिया जाता है और एक खाना आपको अलग से इस तरह से बना लेना है। ये बनाना पड़ेगा, यहाँ पर संचयी बारंबारता का मान हमें निकालना होता है। तो वर्ग अंतराल हमें दिया गया है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70 और 70 से 85। उसके बाद बारंबारताओं का मान दिया गया है 3, 10, 20, 13 और 4। तो साथियों बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको F से लिख लेते हैं। बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या होता है, सबसे पहले ये जो बारंबारताएं हमें दी गई है इनको हमें जोड़ लेना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा का मतलब होता है कुल योग, कुल जोड़, और यहाँ लिख देते हैं F क्या है, बारंबारता। तो साथियों सिग्मा F का मतलब क्या हुआ, बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़। तो साथियों चाहे हम सिग्मा F लिखे या फिर कैपिटल N क्या है, बारंबारताओं का कुल योग, और सिग्मा F क्या है, बारंबारताओं का कुल योग। दोनों तरह से लिखा हो सकता है, तो चाहे सिग्मा F आप लिखे या फिर कैपिटल N। अब जोड़ लेते हैं, चलिए इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, देखते हैं 3, 10, 20, 13 और 4 कितना होता है। तो यहाँ पर 10, 3, 13 हो जाएगा, 13 यहाँ पर है, 13 और 13 26, 26 4 कितना हो जाएगा 30, और 20 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा 30, 20, 50। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 आएगा। इस तरह से यहाँ लिख लेंगे 50। अब दोस्तों ये जो अलग से खाना बना है, यहाँ पर हमें संचयी बारंबारता निकाल लेनी है। तो यहाँ लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी, और यहाँ लिखेंगे बारंबारता। ये समझ जाना ये बारंबारता है। दोस्तों संचयी बारंबारता को CF से लिखते हैं, CF। C का मतलब क्यूमुलेटिव और F का मतलब फ्रीक्वेंसी, तो CF का मतलब संचयी बारंबारता होता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं तरीका, यानी संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, ये तरीका जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो पहली बारंबारता है ऊपर, ये पहली बारंबारता है, इसको हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो यहाँ 3 है, 3 को हमें पहले लिख लेना है, ठीक सामने हमें लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना है। ये वाला 3 यहाँ पर हमें लिख लेना है। अब आगे संचयी बारंबारता कैसे बनाएंगे, तो सामने जो अंक है, सामने वाले अंक के ठीक नीचे वाले अंक को हमें जोड़ते हुए चले जाना है। चलिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 3 के सामने 3 है, तो सामने वाले अंक को नहीं जोड़ेंगे, सामने वाले अंक के नीचे वाले अंक को हम जोड़ेंगे। तो 3 में जोड़ेंगे 10 को, तो कितना हो जाएगा, 3 + 10 13 हो जाएगा। ठीक इसके सामने लिखेंगे 13। अब 13 के सामने कितना है 10, 10 को नहीं जोड़ेंगे, 10 के नीचे संख्या है 20, 20 को जोड़ेंगे। तो 13 + 20 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 20 के सामने 33 हो गया। अब दोस्तों 33 के सामने 20 है, तो 20 को नहीं 13 को जोड़ेंगे। 33 और 13 कितना हो जाएगा, 3 3 6 और 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 में 4 जोड़ना है, क्योंकि 46 के सामने 13 है, तो 13 को नहीं 4 को जोड़ेंगे। सामने वाले के ठीक नीचे वाले अंक को हमें जोड़ना होता है, तो 46 में 4 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नीचे कितना प्राप्त हुआ, 50। बारंबारताओं का कुल योग यानी n का मान कितना हमें प्राप्त हुआ है, 50। यहाँ भी 50, इसका मतलब संचयी बारंबारता जो हमने बनाई वो बिल्कुल करेक्ट है। जो संख्या यहाँ पर है सेम नीचे यहाँ पर उतना ही आना चाहिए।
यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ 50 है, यहाँ 50 आ गया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, अब हमें n/2 कर लेना है। तो यहाँ पर n/2 कर लेते हैं। n का मान अभी हमने निकाला कितना, 50। 50 लिखेंगे और बटे में 2। तो 50 को 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। n/2 कितना प्राप्त हुआ, 25। दोस्तों हमने निकाला है n/2, कितना प्राप्त हुआ है, 25। अब हमें संचयी बारंबारता वाले खाने में देखना है। ये खाना जो है ये संचयी बारंबारता का खाना है। यहाँ पर हमें देखना है 25 से बड़ी कौन सी संख्या है। तो इन सब में 25 से बड़ी संख्या है 33। 25 से थोड़ी बड़ी, 25 से थोड़ी बड़ी संख्या है 33। तो क्या करना है, ये कौन सी संचयी बारंबारता है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो यहाँ पर क्या करना है, तीसरे वाले को हमें लाग कर लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीसरा हुआ। यानी इस तरह से इस तीसरे वाले पार्ट को हमें इस तरह से क्लोज कर लेना है, इस तरह से हमें बंद कर लेना है। तो यहाँ पर एक बारंबारता बंद है, तो ये जो बारंबारता बंद है इसको हम कहते हैं f। f क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। f का मान 20 हो जाएगा। और यहाँ पर वर्ग अंतराल एक बंद है 40 से 55, 40 से 55 ये बंद है। तो यहाँ पर छोटी संख्या है 40, बड़ी संख्या है 55। तो छोटी संख्या से हमें मतलब है, छोटी संख्या है 40, तो l का मान हो जाएगा स्मॉल l। l को हम क्या कहेंगे, l को हम कहेंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा। तो उच्च सीमा से हमें कोई मतलब नहीं, तो l का मान 40 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें चाहिए CF का मान। तो संचयी बारंबारता में एक बारंबारता को हमने बंद किया है यहाँ पर 33। 33 के ठीक ऊपर वाली संख्या, 33 के ठीक ऊपर वाली संख्या यहाँ पर है 13, यही CF का मान हो जाएगा। CF का मान कितना, 13। उसके बाद दोस्तों हमें चाहिए H का मान। तो H का मान कहाँ से मिलेगा, वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है। अंतर कितने का है कैसे पता चलता है, उच्च सीमा में निम्न सीमा को हम घटा देते हैं। तो 25 में 10 घटाएंगे 15 मिलेगा, 40 में 25 15 मिलेगा, 55 में 40 15 मिलेगा। कुल मिलाकर वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, अंतर है 15 का। तो यहाँ पर H का मान कितना हो जाएगा, उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे। तो 40 से 55 एक वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 55 में 40 घटाएंगे कितना, 15। H को दोस्तों क्या कहते हैं, H को कहते हैं माध्यक वर्ग की माप। तो साथियों हमने सभी मान निकाल लिए हैं। हमने F का मान निकाल लिया है, L का मान निकाल लिया है, CF का मान निकाल लिया है, H का मान निकाल लिया है, n/2 का भी मान हमने पहले निकाल लिया है। तो कुल मिलाकर हमने सभी मान निकाल लिए हैं। अब हमें सूत्र लगा देना है। तो साथियों ये माध्यिका निकालने का सूत्र होता है। यहाँ माध्यिका लिख सकते हैं या फिर माध्यिका को m से लिखते हैं, तो यहाँ m भी लिख सकते हैं। तो m बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस CF बटे में f गुणा में h। चलिए यहाँ पर सभी मान रख देते हैं। l का मान कितना है, l का मान है 40। तो l के स्थान पर लिखेंगे 40 प्लस n/2। n/2 हमने निकाला है कितना, 25 माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है 13 लिखेंगे और बटे का साइन लगाएंगे। बटे में कितना है, f यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता, f का मान 20 और गुणा में h का मान कितना, h का मान है 15। चलिए दोस्तों अब हल करते हैं आगे। पहले 40 लिखेंगे प्लस 25 में घटाएंगे 13, 12 बचेगा, गुणा में कितना 15 और नीचे कितना है, नीचे है 20। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो पहले 40 लिखेंगे फिर प्लस लगाएंगे, 12 का गुणा 15 से होगा तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 का
0 हासिल 3, 15 1 के 15, 3 18, 180 होगा। 12 का गुणा जब आप 15 से करेंगे कितना होगा 180, और बटे में कितना 20। अब 0 से 0 कट जाएगा, नीचे 2 बचा, ऊपर 18, 2 1 के 2, 2 9 18, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस यहाँ कितना बचा 9, तो कितना हो जाएगा 40 प्लस 9 49 हो जाएगा 49, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि माध्यिका निकालना आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।